आज की पहली बड़ी खबर है, पत्नी ने पूर्व डीजीपी का मर्डर कर दिया है। हिला देने वाली खबर है। इससे पहले आपको याद होगा नीले ड्रम में कैसे सौरभ को मुस्कान ने मारकर शव के टुकड़े करके रखा था। उसके बाद एक और तस्वीर आई, अगली खबर आई। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक पत्नी ने सांप से 10 बार डसवा कर पति की हत्या की, लेकिन अब तो डीजीपी तक पहुंच गई बात। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है डीजीपी, पूर्व डीजीपी, बिहार के रहने वाले डीजीपी, और उनकी पत्नी ने डाइनिंग टेबल पर उनकी हत्या कर दी, बेरहमी से चाकुओं से गोदकर। तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है पूर्व डीजीपी की बॉडी जो उनके फर्श पर पड़ी हुई है, चाकुओं से गोदकर पत्नी ने हत्या की है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। और उसके बाद देखिए डीजीपी साहब का परिवार, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, बिहार के रहने वाले थे। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया है। पूर्व डीजीपी की पत्नी गिरफ्तार हुई है। ये आप देख रहे हैं, पुलिस ने पत्नी पल्लवी को गिरफ्तार किया है। और पल्लवी से जब पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला कि पत्नी ने कबूला है कि उन्होंने ही डीजीपी की हत्या की है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम पहुंची और सबूत जुटाए, साक्ष्य जुटाए फॉरेंसिक टीम ने। अगली तस्वीर देखिए, वो आलाए कत्ल बरामद हो गया है। जिस चाकू से डीजीपी को गोद कर हत्या की गई है वो चाकू है, ये सामान्य सब्जी काटने वाला चाकू है। इस चाकू से एक के बाद एक डीजीपी पर वार हुए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। एक पूर्व डीजीपी के मर्डर से बेंगलुरु से बिहार और दिल्ली तक हड़कंप मचा है। लोग पूछ रहे हैं पत्नी ने किस बात का इतना खौफनाक इंतकाम लिया। पूर्व डीजीपी डिनर टेबल पर खाना खा रहे थे। इस दौरान पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। पत्नी ने आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, फिर चाकुओं से गोदकर पति को मार डाला। कहा मैंने राक्षस को खत्म कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या डीजीपी के मर्डर की कहानी मेरठ के सौरभ मुस्कान की तरह ही थी, या फिर इस दिल दहला देने वाले मर्डर के पीछे असली वजह कुछ और है। अब मैं आपको बताऊं कि पूर्व डीजीपी की किस बेरहमी से हत्या की, पत्नी ने आखिर क्या किया डीजीपी को मारने से पहले और कैसे हत्या की। डाइनिंग रूम में मौजूद थे डीजीपी, डिनर कर रहे थे। पत्नी ने बेरहमी से उन्हें मार डाला है। पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगा है। डिनर टेबल पर खाना खाने के दौरान दरअसल विवाद हुआ। गुस्से में पत्नी ने पूर्व डीजीपी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। जलन से परेशान पूर्व डीजीपी फौरन टेबल से नीचे गिर गए, जिसके बाद पत्नी ने चाकू से उन पर हमला बोल दिया। पत्नी ने गर्दन, पेट, छाती पर चाकू से 1-2 नहीं 10 से 12 बार वार किया। पूर्व डीजीपी के शरीर पर 8 से 10 जख्म के निशान मिले। पेट के हिस्से में 4 से 5 घाव थे। डाइनिंग हॉल के फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था। पूर्व डीजीपी ने मौत से पहले करीब 10 मिनट तक संघर्ष किया। पति की मौत के बाद पत्नी पल्लवी ने एक आईपीएस अधिकारी को फोन लगाया। दावा है आरोपी पत्नी ने उन्हें हत्या की जानकारी दी उस आईपीएस को और कहा कि एक राक्षस को मैंने खत्म कर दिया है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें पत्नी पल्लवी और बेटी कृति को आरोपी बनाया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे ने मां पर पिता को धमकी देने का आरोप लगाया। कहा मां 1 हफ्ते से उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी। धमकी के बाद पूर्व डीजीपी अपनी बहन के घर चले गए थे। 2 दिन पहले बेटी उनकी कृति पिता को वापस घर लेकर आई। दोनों मां बेटी ने उनसे झगड़ा करती रही। संपत्ति को लेकर पति पत्नी के बीच भी विवाद था। दावा है आरोपी पत्नी पल्लवी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब आपको बताऊं कि आखिर कौन थे डीजीपी। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये परिवार की तस्वीर है। पल्लवी की तस्वीर, ओम प्रकाश पूर्व डीजीपी, उनके बच्चों की तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं उनके। ये फैमिली फोटो है उनकी, डीजीपी की और परिवार की। आइए अब आपको बताऊं कि
डीजीपी के बारे में, इनका क्या ताल्लुक बिहार से था। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए। जियोलॉजी से एमएससी की डिग्री ली। यूपीएससी की परीक्षा में आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुए और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। कर्नाटक में एएसपी के तौर पर नौकरी की शुरुआत की। होमगार्ड में डीजीपी के रूप में काम किया और 2015 में कर्नाटक के डीजीपी बनाए गए। 2017 तक कर्नाटक के डीजीपी रहे, फिर रिटायर हो गए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा उनकी पत्नी ने अपराध को अंजाम दिया है। मामले की जांच अभी जारी है। 2015 में डीजीपी रहते हुए उनके साथ काम किया। वो एक अच्छे अधिकारी और एक अच्छे इंसान थे। यही नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मामले की जांच से सब कुछ पता चल जाएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बेंगलुरु के डीसीपी, और उसके बाद आपको सुनवाऊंगा उनकी पत्नी क्या कह रही है। We have got the PM done. हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद हमने शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके पुत्र को सौंप दिया है। एचएसआर टेनिस ग्राउंड में शव को श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। विल्सन ग्राउंड में अंतिम संस्कार होगा। Come, we are investigating it. We are investigating it. और आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं पूर्व डीजीपी की पत्नी जिन्होंने हत्या की है। हमारे रिपोर्टर ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे सवाल किए हैं, सुनिए जरा। Domestic violence. Domestic violence. Okay, ma'am. Domestic violence. Domestic violence. Madam. Domestic violence. Domestic violence. Okay, ma'am. Domestic violence. Domestic violence. Madam.